वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में लाए हुए हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 10 है। हम यहाँ पे 9 का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 2021 का प्रैक्टिस सेट है। हम जो यहाँ पे 2024 तक कंप्लीट करवाएंगे। आप लोगों का आने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम ये वीडियो लाए हुए हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में, वैसे वैसे पैटर्न भी रहेगा हम लोगों का एकदम सेम। आप लोगों का जो फर्स्ट वाला रहेगा पेपर वो सबके लिए है। सेकंड पेपर आप लोगों का जो रहेगा, पहला रीजनिंग सबके लिए रहेगा और दूसरा जो पार्ट रहेगा उसका वो हमारा रहेगा ऑप्शनल वाला पार्ट। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए अलग अलग पार्ट रहेंगे। तो यहाँ पे आई होप कि आप समझ गए होंगे। और आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है तो आप लोग एडमिट कार्ड अपना देख लीजिए कहाँ पे आप लोगों का सेंटर पड़ा हुआ है, कौन से कॉलेजेस में। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो खंड अ का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान से दिया गया है। सामान्य ज्ञान का जैसे आप लोगों का पेपर क्वेश्चन रहेगा पैटर्न, वैसे हम लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लव के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली नॉलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उभय चरों का इसके अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हार्पेटोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 1990 में स्थापित दृश्यकला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, त्वांग और लासा को जोड़ने पर वाले दर्जे को क्या नाम दिया गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है दर्जा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, जिस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पॉप मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत में के रूप में देखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है पाचन तंत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुवांशित है। यहाँ पे अनुशासन है हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगले क्वेश्चन कराते हैं, डैश की कमी से रिक्टस का रोग होता है। यहाँ पे विटामिन डी की कमी से हमारा रिक्टस रोग होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पे दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है हमारा माजुली। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वकला, चौवारा, चाणक्य और नत्रिका राज्य में समुद्री तट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। ऑप्शन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप वोकल फॉर्म नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पखावज। अगले क्वेश्चन की आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रितौंधी। अगले क्वेश्चन कराते हैं, वर्ष 5056 में मुगल साम्राज्य का
सिंहासन किससे प्राप्त हुआ है? तो सिंहासन ये अकबर को प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए संगठित किया गया था। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए संगठित किया गया था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों द्वारा इसे श्रेष्ठ कमीशन कहकर तीव्र विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम में डैश पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, डैश दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला एकमात्र मुस्लिम महिला थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। अगले क्वेश्चन का, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो ये हमारा सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगले क्वेश्चन की आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? सूरी राजा कौन से हराया था? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर सूरी को। अगले क्वेश्चन की आते हैं, पूर्वोत्तर भारत में संस्थारण कृषि डैश के रूप में भी किया जाना चाहता है? ये हमारा हो जाएगा जून। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगले क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये हमारा दर्शाता है आय वितरण। अगले क्वेश्चन की आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पोषण तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आए थे? यहाँ पे हर्षवर्धन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन कराते हैं, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लुइस अल्वारेज ने दिया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी की से विस्फोट किया जा सकता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एलेसेंड्रो वोल्टा ने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा जो पार्ट है ये हिंदी का पार्ट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जानकार। अगले क्वेश्चन की आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्ध संधि, गैर संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर जम करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, भूध्व का संधि है, इसका भूध्व का संधि हो जाएगा भू प्लस उध्व। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए रेखांकित शब्दों का समास संग्रह क्या हो जाएगा? इसका अवयवी समास हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिला अधिकारी को। अगले क्वेश्चन कराते हैं, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधित किया जाता है? ये हमारा हो जाएगा, माननीय महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे। इट मीन्स यहाँ पे रीजनिंग वाले जो पार्ट होते हैं उस पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन आर क्यू यू। यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15। 15 वो कैसे हैं यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है, तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमारा इस स्थान पे संख्या आएगी 46। ये कैसे आएगी यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, संबंध से रिलेटेड 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं, सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, जी और एफ की आंटी और एफ की माँ एच की विवाह बी से हुआ है। बी और ए का भाई है, सी और एच का भतीजा है। ए का डी से क्या संबंध है, तो ये हमारा ए से डी का संबंध हो जाएगा चाचा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को और हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पोस्टर को 592314 से लिखते हैं के रूप में, तो डार्क को 8647 के रूप में फुटवृद्ध किया जाता है, तो स्टॉप को हम कैसे लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23497 के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाला रेखांकन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। यहाँ पे डॉक्टर हो गया, एक माता पिता होंगे, एक वेतनभोगी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का युग्म करिए, चयन कीजिए जिससे आपस में किसी प्रकार का संबंध है। जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्मों का आपस में संबंध है। लेखक और पुस्तक, जैसे लेखक और पुस्तक का है, तो यहाँ पे मकड़ी और जाल का संबंध है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में अगर वेरी को यूडॉक्स के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अर्जेंट को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे टिक्वेम्स। यहाँ पे कैसे लिखा गया है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 63। यहाँ पे आप ऐसे इसको करेंगे, यहाँ पे 2 1 1 पहले प्लस किया गया, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1, ऐसे 63 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि हमारा यहाँ पे साइंस वाला भी पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, विज्ञान वर्ग का। यहाँ का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यदि 3 आपका इतना दिया हुआ है और इतना हो तो x और y का अधिकतम मान याद करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2। अभी कैसे हुआ है इसका हम दिखा दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। आते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित हैं। DA परपेंडिकुलर AB और CB परपेंडिकुलर AB तथा AC इक्वल टू BD है, निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगल ABC। इसका हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे के बिंदु O पर काटते हैं, यदि एंगल DAC इक्वल टू 32 डिग्री है, एंगल AOB 70 डिग्री है, तो DBC का मान क्या होगा। तो हमारा C हो जाएगा 38 डिग्री आएगा। यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये ऐसे सॉल्व होगा, इसका करेक्ट आंसर 38 डिग्री आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, यदि एक पंचभुजी पिरामिड के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः A, B और C है, तो
a माइनस बी प्लस सी अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। तो -1 आएगा, इसका करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहते हुए उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये हमारा आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारा इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ की दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। ये हमारा ये है I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I4 I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हमारा नियम है। इस नियम को किरचॉफ का संधि नियम या धारा नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किरचॉफ की धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए परिपथ में शेल के प्रवाहित धारा I है, सेल की अंतर्गत प्रतिरोध 0 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -8 K। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेज ब्राउज़र का उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे मैजिला, ओपेरा, नेट स्प्रेड, नेविगेटर, नेटस्केप। अगले क्वेश्चन पर आती है, कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 1 कूलाम आवेश में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻80। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में संतृप्त यौगिकों की पहचान यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड और थर्ड। प्रोपेन, यहाँ पे हमारा प्रोपीन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपाइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन दिए हुए नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की आते हैं। 5 जगत वर्गीकृत विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल के संबंधित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर मोनेरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, डिनाइट्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे सूडोमोनास एवं थाइबोबैसिलम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च संचारी रोगों को निरूपित करता है? ये हमारा हो जाएगा मियादी बुखार, टाइफाइड। ये हमारा इन रोगों, संचारी रोगों को निरूपित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे कालेरा रोग होता है। कालेरा रोग हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, कालेरा रोग विवेरियो नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कवक से। पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलिन नाइट्रेटम तथा पेनिसिलिनियम क्राइसोजोनम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है BHC और मैथिलायन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन की घटक धातु है, संगठक धातु यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Fe। यहाँ पे दिया हुआ है कार्टेट व कुछ कार्टेट के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। यह इसमें उपस्थित लौह युक्त धातु प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% तथा रंजक हीम 4% में से बना होता है।
हीम अणु के केंद्र का लोहा Fe होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता करता है। अगले क्वेश्चन करते हैं, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडिनल। एंडिनल हमारा आपातकालीन ग्रंथि है। एंडिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है, जिन्हें आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रेनालिन हार्मोन अनुकंपी तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करती है। सो गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा हमारा, इसकी अगले क्वेश्चन रहेगा इसके बेस्ड। इट मीन्स की 11th प्रैक्टिस सेट रहेगा। यहाँ पे हम पूरा का पूरा कवर करेंगे 24 तक। तो हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।